हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आप देख रहे हैं मनप्रीत व्लॉगर। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आप देख रहे हैं मनप्रीत व्लॉगर। बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो शूट कर रही हूँ। इसका रीज़न ये था कि मैं बहुत बिजी थी। सुबह से मेरे सुबह जो होता है ना, काम मेजर वाला काम होता है सुबह और नाइट को। तो नाइट को भी मेरे को जल्दी लगी होती है काम कंप्लीट करने की, अपना काम ख़त्म करने की। और सुबह के टाइम भी मेरे को जल्दी होती है क्योंकि नूर की वैन, मेरी वैन प्लस हस्बैंड के उनको भी भेजना होता है टाइम पे। तो इन सब चक्कर में ना मेरे को ये होता है कि मैं फटाफट से एक काम कर लूँ। ज़रा सी भी देरी हो जाए ना, 1 मिनट की भी देरी हो जाए ना, तो क्या होता है कि भागना पड़ता है और फिर मेरा जो है ब्रेकफास्ट छूट जाता है। फिर मेरे को ऐसे ही कभी कभी जाना पड़ता है। तो खैर, फिर मैं इस वजह से मैं पहले ये करती हूँ कि अपना काम ख़त्म हो जाए, शूटिंग वूटिंग जाए भाड़ में। लेकिन ये मेरे को चीज़ बहुत खल रही थी कि मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही हूँ। कोई काफ़ी दिन हो गया कोई कुछ भी अपलोड नहीं किया। रात को लाइव कर देती हूँ, बस ऐसे ही मैं कैमरा ऑन करके छोड़ जाती हूँ कि चलो कुछ ना कुछ तो डल जाए चैनल में। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड म्यूज़िक, क्योंकि मैं शॉप पे बैठी हुई हूँ और शॉप रोड पे है ना, तो बाहर से आवाज़ें वगैरह बहुत ही आती हैं। अंदर अगर रूम में बैठ के रिकॉर्डिंग करूँ तो वो क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो नहीं करने देते हैं। वो उनको फ़ोन छीनना होता है, वो उनको फ़ोन चाहिए होता है और वैसे भी वो पीछे बहुत शोर मचाते हैं। इस वजह से सेपरेटली आई हूँ। लेकिन यहाँ पे बाहर के बैकग्राउंड जो है म्यूज़िक बहुत आ रहा है। तो दोस्तों, सुबह से स्टार्ट किया था मैंने। वैसे मैं नहा के आ चुकी हूँ। मैं नहाने का काम पहले कर लेती हूँ क्योंकि फिर ये होता है मेरे को कि नहाने की टेंशन नहीं रहती है। नहाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है और फिर भागना नहीं पड़ता है, सिर्फ तैयार ही होना होता है। और गीले गीले में फिर नहा के डायरेक्टली तैयार होना, फिर वो थोड़ा सा अच्छा सा भी नहीं मेरे को लगता। मेरे को अनमेसी सा लगता है, मतलब ड्राई फॉर्म मेरे को सब कुछ मतलब अच्छा लगता है, अगर आप समझ सकते हो। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ। नहाने के बाद फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और फिर मैं अभी नूर को फिर बाद में उठाया मैंने। घर वाले ही कपड़े जो है बाथ लेके मैं घर वाले कपड़े ही रहने देती हूँ क्योंकि फिर नूर को भी नहलाना होता है। इस वजह से कपड़े वगैरह गीले गीले होते हैं ना, इसलिए। तो यहाँ पे फिर नूर का आज नूर के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। ओरल पेपर चल रहा है, आज ओरल है मैथ्स का। और ये नूर पता नहीं कौन सी बातें कर रही थी साथ में। और नूर के ना जो तीत थोड़े से हिल रहे थे, तो वो मेरे को बता रही थी कि जब मैं खाना खाती हूँ ना तो फिर तीत में दर्द होती है, तो फिर एक दूसरे के साथ जब टच करता ना तीत, तो फिर थोड़ी सी पेन होती है। वो मेरे को बता रही थी और साथ में मैं इसकी चोटी बना रही हूँ जल्दी से। तो बस इसकी बातें चलती रहती हैं। और थैंक्स टू गॉड कि पहले ये ना बहुत बोरिंग थी। जब नर्सरी में अभी मैं जाती हूँ ना तो बच्चे देखती हूँ, मैं नर्सरी में इतने बोरिंग हो जाते हैं ना, बच्चे सोए होते जाते हैं और सोए ही आते हैं। और नूर भी कुछ ऐसी ही थी, बहुत ज़िद करती थी। अपने पिछले ओल्ड व्लॉग जाके देखिए नूर के, बहुत ही परेशान करती थी स्कूल जाने के टाइम में। लेकिन अब ये बस हंसती खेलती नाचती हुई जाती है और हंसती खेलती नाचती हुई आती है और सारा दिन नाचती ही रहती है। तो अभी मैं बोल रही हूँ, ये भी एक हो जाता है जब बोलो ना बच्चों की तारीफ़ करो, नेक्स्ट वो थोड़े से वीक डाउन चले जाते हैं। पता नहीं क्या बात है, ऐसे होता ही होता है। तो फिर अभी उसको रेडी करने के बाद, फिर भेजने के बाद मैं क्या करती हूँ कि उसको उसकी और मेरी वैन में डिफरेंस सिर्फ 15 मिनट का होता है। तो मैं क्या करती हूँ कि उसको भेजने के बाद फिर मैं इसको मतलब तैयार करने के बाद फिर मैं मम्मी की ड्यूटी लगा देती हूँ कि वो वैन का वेट करके उसको वैन में चढ़ा के आ जाए, क्योंकि फिर वहाँ पे वेट करना पड़ता है। कभी कभी 5-10 मिनट लेट हो जाती है वैन या जल्दी आ जाती है। तो उस 5-10 मिनट में मैं पूरी की पूरी रेडी हो जाती हूँ। तो उसको भेजने के बाद बाहर वैन की वेट करने के लिए उसको भेजने के बाद फिर मैं खुद रेडी होना स्टार्ट होती हूँ। ऐसे में अगर मैं नहा लेती हूँ पहले तो फिर मेरे लिए सुपर इजी होता है, क्योंकि सिर्फ नहा फिर तैयार ही होना होता है और अपना खाना पैक करना होता है और खाना होता है। लेकिन जब मैं ये देखती रहूँ कि नूर को भेज के मैं नहाऊँगी तो फिर 15 मिनट में, अच्छा जब नूर की वैन आती है तब मेरी वैन जाती है मेरे घर से मतलब निकल के आगे वाला जो गांव है उस पर। तो फिर पलट के जब आती है तो उसमें उसको 20 मिनट लग जाते हैं। तो मैंने अपने टाइम की सेटिंग जो उसके साथ की हुई है। तो ये मैंने हेयर वॉश किए हुए थे रात को, क्योंकि कल था मंडे, आज है ट्यूसडे को हेयर वॉश करने नहीं होते हैं। तो इस वजह से रात को ही मैंने कर लिए थे। सुबह नहीं कर पाती हूँ क्योंकि फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है और बाल जो है ड्राई करने का, सुखाने का मौका नहीं मिलता है। तो फिर गीले फिर वो और ज़्यादा मैसी सा लगता है मेरे को।
तो इसलिए फिर मैंने रात को वॉश करके अच्छे से, ये देखो मेरे जो हेयर है ना वॉश हो चुके थे। और फिर ये पीछे से तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं वैसे मेरे हेयर, ये पूरे मतलब मेरे काले वाल है ना, काले बहुत अच्छे लगते हैं। तो अभी थोड़ी सी ग्रोथ, पहले इनकी ग्रोथ रुकी हुई थी, अब जैसे ही अब थोड़ा थोड़ा मतलब ग्रोथ फिर से हो रहे हैं। मेरे बचपन से ही ना बहुत हैवी और स्ट्रेट और लंबे बाल थे, लेकिन जो बच्चे हुए तो बच्चे होने के बाद ना फिर मेरे बाल थोड़े झड़ने लग पड़े थे, तो बिल्कुल ही कम रह गए थे, तो माथा ही मेरा खाली हो गया था झड़ने की वजह से। लेकिन अब धीरे धीरे मेरे बाल हैं जो पहली स्टेज में आ रहे हैं, मतलब कि अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। तो वहाँ यहाँ पे मैंने अभी रेडी हो जाऊँगी, तैयार हो जाऊँगी। तैयार होने के बाद फिर अभी मेरी वैन आने को 15 मिनट यहाँ पे बाकी हैं, और आप मानोगे कि 15 मिनट में बहुत सारी तैयारियाँ हो जाती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद फिर मैं नहाने बाद में बार बार मुँह पे आ रहा है। फिर इसके बाद फिर रेडी होने के बाद फिर मैं जाऊंगी किचन में, चाय पर चढ़ा के आई हूँ मैं। अच्छा, चाय को मैं हमेशा ही ऐसे चढ़ाती हूँ सिम करके ना, मतलब लो गैस पे मैं चढ़ा के आ जाती हूँ, वो पकती रहती है। तो जब पीनी होती है ना तब फिर मैं डाल के चाय पी लेती हूँ। तो ऐसे में क्या होता है कि अगर बना के रख दो तो फिर वो गर्म हो जाती है, उसको दोबारा से अगर फिर गर्म करनी हो फिर वो अच्छा उसका टेस्ट रहता नहीं है, वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं आती है। अभी मैं तैयार होके, और ये कुर्ती मेरी पीछे से अच्छे से थोड़ी प्रेस नहीं हुई है, ये वीडियो एडिट करने पर ही मैंने देखा। खैर, चैनल मेरे है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये बात मैं बोलना तो भूल ही गई, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब ट्राई करूँगी कि मैं रेगुलरली व्लॉग डालूँ। अच्छा, जो बच्चे होते हैं ना बहुत चीज़ें नोटिस करते हैं, हम तो कभी कर नहीं पाते हैं इतनी चीज़ें नोटिस एक दूसरे की। जैसे हमारा स्टाफ होता है टीचर्स का, हम एक दूसरे की चीज़ें इतनी नोटिस नहीं करते जितने बच्चे करते हैं। जैसे कि मैं हमेशा जूड़ा बना के जाती हूँ ना, तो मेरा मेकअप एकदम क्यूकली वाला होता है। मैं सिर्फ एक लिपस्टिक से तैयार होती हूँ, लिपस्टिक से, क्योंकि फेस के ऊपर मैंने कुछ लगाना नहीं होता है। कभी कभी फेस मास्क लगा लेती हूँ, वो भी होममेड। तो लिपस्टिक और एक बिंदी और एक सिंदूर, एक ही लिपस्टिक से, मैट वाली लिपस्टिक से ही मैं पूरा मेकअप करती हूँ, क्योंकि बिंदी मैं लगाती नहीं हूँ, बिंदी लिक्विड वाली लगाती हूँ, क्योंकि वो बच्चे निकाल लेते हैं, स्पेशली युवराज, उसने निकाल लेनी होती है बिंदी, उसको खेलने का ज़्यादा मज़ा आता है। तो जूड़ा करती हूँ और बन बना लेती हूँ। तो बच्चे नोटिस कर रहे थे कि मैम आप चोटी बना के आए, मैम आज चोटी बना के आए। तो फिर बोलते हुए हैं मैम चोटी अच्छी लग रही है, चोटी। कभी कभी मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाने के बाद फिर हम बच्चों से थोड़ी सी बातें भी करते हैं, ताकि उनके मन की हमें थोड़ी पता चले और हमारे साथ थोड़ी से अटैच्ड हो जाएं, क्योंकि टीचर का एक ये भी फ़र्ज़ होता है कि बच्चों को अपने साथ अटैच्ड होना। तो फिर बच्चे ऐसी बातें बोलते हैं मैम आपने ये पहना है वो पहना है। तो ये मैं तैयार हो चुकी हूँ, बस अभी जाऊंगी मैं, बस मेरी आने वाली ही है। यहाँ पे बिल्कुल रेडी हूँ मैं, खाना वाना रख लिया, पैक कर लिया, और ये मैं वैन में पहुँच गई। और वैन में मेरी फिक्स सीट है जो कि मेरे बच्चों द्वारा रखी जाती है मेरे लिए, आते टाइम भी जाते टाइम भी। और बस दोस्तों, उसके बाद फिर मैं आपको मिल रही हूँ दोपहर में ये देखिए आ गई हूँ मैं, और एकदम हालात ख़राब होती है, क्योंकि 1 मिनट में फ्री नहीं होता है। मेरे टोटली 8 पीरियड होते हैं, 8 के 8 ही लगे हुए हैं, एक भी खाली पीरियड मेरा बिल्कुल भी नहीं है। स्कूल में खाली लेक्चर एक भी नहीं है। तो बस यहाँ पे आ गई हूँ। तो आके युवराज मेरे को कह रहा था कि फ़ोन दे दो मेरे को, दे के मैं खुद दे दूँगा। आजकल थोड़ी सी अच्छी हैबिट होगी कि खुद फ़ोन लेके फिर खुद वापस दे भी देता है, क्योंकि उसको पता है कि मैं देता नहीं हूँ वापस, तो इसीलिए मेरे को दोबारा फ़ोन नहीं मिलता है। तो बस यहाँ पे मेरे को फुल्लियाँ सिखा रहा है कि मेरे को फ़ोन मिल जाए। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलूँगी अगले ब्लॉग में।